डिस्कस कर रहे हैं। अब तो लाइट बॉडी को डिजॉल्व करने और भगवान कृष्ण भी शरीर छोड़ के गए थे, वो लाइट बॉडी में डिजॉल्व नहीं हुए। नहीं, रामकृष्ण भगवान यहाँ जो भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी साकार में आ जाए, तो उसको 5 तत्वों के कायदे यहाँ लागू पड़ते हैं। ठीक है। उसको भी तपस्या करके पुरुषार्थ करके जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैं भी यहाँ तपस्या करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऊपर की दुनिया का ज्ञान जो देखता हूँ वो बताता हूँ। मेरी वीडियो में मैंने कुछ जो देखा है, सोचा है, समझा है, अनंत कलाओं का ब्रह्मांड के बारे में जो बात की है, या गैलेक्सियों के ऊपर की 100 कला का ब्रह्मांड की बात की है, 200 कला की, कई कलाओं के ब्रह्मांड की बात की है, तो मैंने भी बहुत पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप में, तो मैं भी स्थूल में रहकर, व्यक्त में रहकर अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान देता हूँ जी। तो आज कोई, मगर देखो क्या है कि साकार में मनुष्य जो इतने फंसे हैं माया में, इसलिए उसको शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं। आजकल क्या है, सीधी रामायण महाभारत की कथा सुनो, आज क्या साधु संत क्या कहते हैं, कलयुग में सिर्फ भगवान की कथा सुनो, उसे भाग्य प्राप्त हो जाएगा। गंगा नदी में स्नान करने जाओ, तुम्हारा भाग्य पुण्य पाप खत्म हो। आज सबको ऐसे उल्टे रास्ते पर उसको चढ़ा दिया है, तो वो आत्मा क्या समझेगी? बाबू जी वो सरल रास्ता है, इसलिए लोगों को पसंद कैसे सरल, मगर इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता वो तो राम जाने। गंगा में नहाने से इतना तो होना चाहिए कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा। मेरे को अक्ल नहीं आती कि घर में आके तो वही रामायण महाभारत की कथा सुनते, घर में आके तो दूसरे पर लड़ाई झगड़ा होता है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये तो दुनियादारी की कॉमन सी बात हो गई है कि ये करने से वो होगा, ये तो पुरानी बातें लिखी मगर हमारे पास तो ज्यादातर घर गृहस्थ वाले ही आते हैं ना, हमारे पास तो ऐसे आते हैं। फिर से हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो मेरा मतलब ये है कि जब 1,60,000 जो मॉन्क है, अगर ये स्टेज को पा सकते हैं तो बेहद की आत्मा भी कर सकती है। ये हमारा टॉपिक है। ये भले कोई किसी भी कैटेगरी की आत्मा हो, एक बात बताओ, मगर जो निर्विकारी बनती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का छोड़कर जंगलों में जाके तपस्या करती हैं, तो भी कई जन्मों के बाद उसको ये प्राप्त होती है। कोई इस जन्म में दिखता है तो वो नहीं है, अनेकों जन्मों की जो त्याग और तपस्या साधना होती है, तब वो एक जन्म में उसको प्राप्त होती है। समझ में आए? तो ये कई जन्मों तक उन्होंने मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की या ऊपर के लोक में जाने की तपस्या करते हैं, तब कई जन्मों के बाद एक फल मिलता है, मगर फल जरूर मिलता है। आज भी कोई असंभव चीज नहीं है। आज भी लाखों करोड़ों साल से एलियन आ रहे हैं, दूसरे धरती पर भी दूसरे भी आए, अमेरिका में भी आए, यूरोप में भी आए, चाइना में आए, एलियन तो आ रहे हैं ना। तो एलियंस के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है ना कि वो दूर दूर तक एक पल में पहुंच जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर, मंगल ग्रह, बुध पर। तो आज असंभव कार्य नहीं है। देख से अवेक तुम धारण कर सकते हो, मगर उसके लिए घर गृहस्थ में रहकर कर्म योगी की बात कही है। और ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। तो क्या पहले तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? पूरा ज्ञान सागर में डूबना पड़े और आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करे। तो कोई भी चीज वैसे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ बहुत तेज होता है। ये लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, जो मंत्र लोग होते हैं तो कितना पुरुषार्थ करते हैं। उनको देखो, मैंने कई बार पहले टीवी में दिखाते थे, देखता था, बहुत पुरानी, अब तो कुछ देखता नहीं हूँ। तो कभी कभी पहले भक्ति मार्ग में देखता था कि बौद्ध साधु सबसे ज्यादा त्यागी तपस्वी बताए गए। बौद्ध साधु बहुत ज्यादा त्यागी तपस्वी बताए जाते, जंगलों में जाके रहते हैं, हवा पर जीते हैं। कई लोगों को भी बताया हवा पर जीते, खाना भी नहीं खाते। बहुत सारी ऐसी सिद्धियां उनके पास आ जाती है। जैसे कई लेविटेशन की भी बात बताई कि जमीन से 6 इंच ऊपर उठ के वो मेडिटेशन करते हैं। तो लेविटेशन की भी बात, मतलब हवा में उड़ने की बात भी उन्होंने आई है, और ये सब वीडियो जो है यूट्यूब में अवेलेबल है। पर हम यहाँ पे सिर्फ यही बात करना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान था, जो व्यक्त से अव्यक्त होने का ज्ञान, ये पहले के ज़माने में था, लोग उसको यूज़ करते थे। उतनी आत्मा में उस समय वो शक्ति थी, उस समय का समय उसको अलाउ करता था, उस समय का वो दौर था कि असुरों के पास भी शक्ति थी, सिर्फ देवताओं के पास नहीं, असुरों के पास भी शक्ति थी। और यहाँ धरती लोक का मनुष्य जो ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड में भी संकल्पों से पहुँच जाता था। कई ऐसी बातें बताई गई कि ऊपर गोकुल धाम में रास लीला चल रही थी, तो यहाँ से हमारे नरसिंह मेहता भी 1 सेकंड में ऊपर जाके रास लीला की बात होते हैं जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताई गई है। तो खैर ये तो मैं तो विष्णु लोक से दिव्य रथ उसका आता था मनुष्य को लेने के लिए। हाँ, विष्णु लोक से आता, वैकुंठ से बोला, वैकुंठ से रथ आए मुझे लेने के, बोलते थे मुझे कल मरना है, ऐसे भी लोग हो गए। जी जी जी, कल मुझे इस बार वैकुंठ से रथ आएगा।
बोले इंद्र का रथ मुझे लेने आएगा। युधिष्ठिर जब लोग पांडव भी जाने लगे थे तो युधिष्ठिर को लेने के लिए हाँ। एक रथ आया था इंद्र का, और उनको सदेव मतलब शरीर के साथ उनको स्वर्ग में लेके गए थे। मतलब वो